So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. I hope everything is fine. And in this video, I'm going to discuss about a topic which recently popped up in my recent live sessions. There were few students who wanted to understand what is NRI sponsored quota in MBA colleges. There are so many tier 2 tier 1 colleges who have these kind of seats, right? And कई बार हमको ये लगता है that NRI quota या NRI sponsored quota मतलब बहुत कम percentile है, then also we'll be able to get into the college. So I'm gonna brief in detail. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. Tada, welcome back to this episode and we'll just swipe right. पहले तो NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स होती क्या है? तो सिंपल सी चीज़ है, MBA कॉलेजेस में कुछ ऐसी सीट्स रहती हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट जो कि मैक्सिमम 5% होती है. हर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है. जो स्टूडेंट्स NRI स्टूडेंट्स हैं, सिंपल सी चीज़ है, चिल्ड्रन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस विच आर NRIs या फिर स्पॉन्सर्ड बाय एन NRI, अगर आप प्रूव कर सकते हो अपना रिलेशन, तो उनके लिए ये सीट्स रिजर्व्ड होती हैं. These students can pursue their MBA studies in India through this quota. सिंपल सी चीज़ है. नॉन इंडियन रेसिडेंट्स मतलब कई सारे हैं जो इंडिया से माइग्रेट कर चुके हैं, दे आर हैविंग द टैग ऑफ NRI एंड बट दे वांट दैट देयर चिल्ड्रन शुड स्टडी इन इंडिया. एक वो. दूसरी वो कैटेगरी जहाँ पे आपकी जो फीस है वो कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा है जो आपके रिलेशन में है एंड ही और शी हैव दिस NRI टैग, और ये सीट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% होती है. अब इसका जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले सी सिटीजनशिप. यू नीड टू बी एन इंडियन सिटीजन और होल्ड एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI कार्ड, दैट इज वन थिंग. या फिर अकेडमिक्स की बात करें तो हर कॉलेज की अपनी कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट होती है अकेडमिक्स की, एंट्रेंस की, एंड उस अकॉर्डिंगली ही वो एडमिशन लेते हैं. स्पॉन्सरशिप, यू नीड एन NRI स्पॉन्सर हु मीट्स द इंस्टीट्यूट क्राइटेरिया. एग्जाम्पल, रिलेशन टू द कैंडिडेट एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की दे विल बी अफोर्डिंग द फी स्ट्रक्चर. तो या तो आपके पास OCI कार्ड हो, राइट, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप या फिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो, या फिर आपकी जो फीस है वो कोई ऐसा स्पॉन्सर कर रहा है जिससे आपका रिलेशन है और उस रिलेशन का प्रूफ साथ ही साथ फाइनेंशियल जो असिस्टेंस वो प्रोवाइड करेंगे. क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए अगर आप इस स्पॉन्सर्ड कोटा सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? एक तो लिमिटेड सीट अवेलेबिलिटी होती है सिलेक्टेड कॉलेजेस में. इसकी फीस कंपैरेटिवली नॉर्मल फीस से काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज सेकेंड थिंग. तो बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो हम NRI या फिर स्पॉन्सर्ड सीट पे चले जाएं तो हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. तो वहाँ पे आपको ROI कैलकुलेट करना है. आपको ये भी कैलकुलेट करना है दैट वहाँ पे जो बच्चे नॉर्मल सीट्स पे हैं, प्लेसमेंट के टाइम पे भेदभाव नहीं होगा, बट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे गए हैं उनका प्रोफाइल आपसे काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा और वो आपसे ज़्यादा स्टैंड आउट करेंगे. तो आपका कॉम्पिटिशन, क्या आप उतना compete कर पाओगे? दैट इज द सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आप किसी अच्छे कॉलेज में चले गए तो सब कुछ अच्छा है. वहाँ पे अगेन इट्स अ ह्यूज कॉम्पिटिशन बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, टॉपर्स, हर तरह के स्टूडेंट, तो वहाँ पे अपने लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है. हायर कट ऑफ फॉर सीट्स ये दिया है, बट मेरे हिसाब से इस सीट्स पे कट ऑफ थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है. कीप द ROI ऑफ द कॉलेज इन माइंड ड्यूरिंग एडमिशन. अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं? IIMs है, राइट, एक्सिलराई है, FMS है. सबके पैकेजेस कहीं ना कहीं काफ़ी अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कॉलेज लेते हो. SP जैन है, SIBM है, JBIMS है, राइट. तो ये सारे कॉलेजेस हैं. मेरा एक और वन लास्ट सजेशन है, बिकॉज मुझसे जिस स्टूडेंट ने पूछा था, आप जिस भी कॉलेज में
इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, इट्स बेटर टू गिव देम अ कॉल एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक बहुत जेनेरिक वीडियो पे हम बात कर रहे हैं, पर हर कॉलेज के प्रोसेस में थोड़ा कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है. सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरिएशन एंड अकॉर्डिंगली यू विल अप्लाई, देन आई थिंक इट विल गिव यू मोर बेनिफिट. कहीं पे भी आपको लगता है कोई भी हेल्प चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.